वृंदावन की पावन भूमि। सुबह का समय, चारों तरफ गायों की घंटियां बज रही थी और नंद बाबा के आंगन में छोटे कान्हा अपनी मधुर मुस्कान के साथ सबका मन मोह रहे थे। लेकिन उसी समय गोकुल के बाहर एक ऐसे योगी खड़े थे जिनका रूप देखकर साधारण मनुष्य डर जाए। सारे शरीर पर भस्म, गले में सर्प, जटाओं में गंगा, हाथ में त्रिशूल। वे कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। भोलेनाथ उस दिन केवल एक इच्छा लेकर आए थे, अपने आराध्य श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करने, क्योंकि शिवजी जानते थे कि गोकुल का यह छोटा बालक कोई साधारण बच्चा नहीं, स्वयं नारायण है। शिवजी धीरे धीरे नंद भवन के द्वार तक पहुँचे। गांव वालों ने जब उनका भयानक रूप देखा तो वह डर गए। किसी ने कहा, इतने डरावने साधु को बच्चे के पास मत जाने दो। तभी एक दासी भागती हुई आई, यशोदा के पास पहुंची। मैया, बाहर एक अजीब साधु आया है। दासी ने मैया से कहा, पूरे शरीर पर राख लगी है, गले में सांप है और वो कान्हा के दर्शन मांग रहे हैं। यह सुनते ही माता यशोदा बाहर आई। जैसे ही उन्होंने शिव जी का रौद्र रूप देखा, वो घबरा गई। एक माँ के लिए उनका बच्चा ही उनकी दुनिया है। यशोदा मैया बोली, नहीं, मेरे लाल के पास मत आना, तुम्हारा रूप देखकर मेरा कान्हा डर जाएगा। शिवजी मुस्कुराए। उन्होंने विनम्रता से कहा, मैया, मैं केवल एक बार अपने प्रभु के दर्शन करना चाहता हूँ। लेकिन यशोदा मैया नहीं मानी। उन्होंने थोड़ा कठोर स्वर में कहा, मैंने कहा ना, दूर रहो मेरे बच्चे से। भोलेनाथ शांत होकर वहीं खड़े हो गए। उधर अंदर छोटे कान्हा अचानक जोर जोर से रोने लगे। मैया ने उन्हें गोद में लिया, दूध पिलाया, लोरी सुनाई, लेकिन कान्हा शांति नहीं हुए। पूरा घर परेशान हो गया। तभी एक वृद्ध स्त्री बोली, मैया, लगता है आपका लाला उस साधु को बुला रहा है। मजबूरी में यशोदा मैया ने शिव जी को अंदर बुलाया। जैसे ही भोलेनाथ कमरे के अंदर पहुंचे, वैसे ही एक चमत्कार हुआ। कान्हा तुरंत मुस्कुराने लगे। पूरा कमरा दिव्य शांति से भर गया। शिव जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने छोटे कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया। वो दृश्य इतना अद्भुत था कि पूरा गोकुल भावुक हो गया। तभी गांव के ज्ञानी लोगों ने कहा, मैया, ये कोई साधारण साधु नहीं, ये तो स्वयं महादेव जी हैं। यह सुनते ही यशोदा मैया घबरा गई। वो तुरंत शिव जी के चरणों में गिर गई। महादेव जी ने कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो बस अपने बच्चे की रक्षा कर रही थी। भोलेनाथ जी मुस्कुराए और बोले, मैया, आपने कोई अपराध नहीं किया है। माँ का प्रेम संसार का सबसे पवित्र प्रेम होता है। इसके बाद शिव जी ने बालकृष्ण को प्रणाम किया और वहाँ से चले गए। जाते जाते उन्होंने कहा, जहाँ कृष्ण है वहाँ शिव अवश्य होंगे। कहते हैं उसी दिन से वृंदावन में गोपेश्वर महादेव मंदिर की महिमा और भी बढ़ गई। इस कथा से सीख, माँ का प्रेम सबसे बड़ा होता है। भगवान केवल सच्ची भक्ति देखते हैं। शिव और कृष्ण एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और शायद यही कारण है, जब कोई हर हर महादेव बोलता है तो श्री कृष्ण जी खुद ब खुद मुस्कुराने लगते हैं। बोलिए शिव जी महाराज की जय।